और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैंने परमेश्वर को कैसे पा लिया है। मैंने तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, मैंने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। यही बात परमेश्वर बताना चाहते हैं, सुन ले। तेरी अच्छाई के कारण, तेरी भलाई के कारण, तेरे सोच विचार के कारण, तेरा बुरा नहीं चाहने के कारण किसी का तूने बुरा नहीं किया। तेरे अंदर जो भावना है वो प्रेम की है, तेरे अंदर अच्छाई और भलाई है। किसी ने तेरा बुरा किया लेकिन तूने नहीं किया। इस बात से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैं तुझे मिल गया हूं। आमीन। मैंने इस बात, मतलब तुम्हारे अंदर जो ये बात थी परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर को इतना अच्छा लगा, उसने तुम्हें अपनी दया तुम्हारे ऊपर उड़ेल दी, अपनी दया तुम्हारे ऊपर उड़ेल दी, अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर कर दिया, अपनी दया का पात्र उसने तुम्हें बना लिया है। और अब समझ में आया, जो मुझे ढूंढते ना थे, तुमने ढूंढा नहीं है लेकिन तुमने जाने अनजाने में परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। अब बताओ, अगर तुम्हें परमेश्वर को तुमने पा लिया तो तुम्हारा सीना क्या फूल नहीं रहा? बहुत सारे लोग, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाले लोग, नाक रगड़ रगड़ कर दुहाई देने वाले लोग, उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल चुका है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? खुदा का कलाम आपके लिए लिखा है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे। अब आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन, आपका दिमाग, आपके सोच विचार आपको अपने आप बताएंगे पा लिया कि नहीं, पा लिया कि नहीं। अगर पा लिया तो अपने ऊपर नाज होना चाहिए। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ ऑन माई सेल्फ। मतलब मेरे ऊपर नाज है कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं कि मैंने खुदा को पा लिया है। पा लिया कि नहीं? अच्छा, जितने भी बोल रहे हैं झूठ मत बोलना। आप बोल रहे हैं ना अभी मैंने खुदा को पा लिया है, मैं फिर बोल रहा हूं झूठ मत बोलना। और आज मैंने बोला था, यहीं पर बोला था कि आज अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे तुम खुद कहोगे मैंने पा लिया है। आमीन। अभी देखो 5 मिनट पहले भविष्यवाणी किया था कि नहीं? 15 मिनट पहले किया था ना? हाथ खड़ा करके गवाही दो जिन्होंने पा लिया है। झूठ मत बोलना। आधे लोग डर गए, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहां पाया है, मैं ना 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 ना। आधे लोग अभी भी डर रहे हैं परमेश्वर को पाने के बाद भी। ए रंजीत भाई का हाथ ही नहीं उठता, वो कहता ना मैनू के बोला हालेलुया। अभी समझ में आया? 2 बातें परमेश्वर ने लिखा, जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने पा भी लिया। यार कितनी सुंदर बात लिखी है, ढूंढा भी नहीं, पा भी लिया। बिना ढूंढे, बिना कुछ किए परमेश्वर मिल गया। कितनी सुंदर बात है, कितना बड़ा तोहफा है ये। यस, आमीन। कितना बड़ा इनाम प्रभु ने आपको दिया है, मालूम है? जाने अनजाने में आपको पता नहीं था, लेकिन आज पता चला है। पता नहीं, और मैंने बता भी दिया, आपकी आत्मा, आपका मन, आपके सोच, आपके विचार खुद गवाही देंगे। किसी और के पास है नहीं, मेरे पास तो है। आपका मन, आपकी आत्मा खुद बोलेगी, है कि नहीं? और सुनो, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे। अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ कौन से लोग हैं? दूसरी तरफ वो लोग हैं और जो मुझे पूछते भी ना थे। इसका मतलब जानते हैं, पहले से जानते हैं, पूछना छोड़ दिया है। कान खोल के सुन लो, खुदा का कलाम सत्य है, पूरा होकर रहेगा। जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। हालेलुया। उनके ऊपर मैं प्रकट हो गया हूं। उनकी मजबूरी हो जाएगी घुटने टिकाने की, सामने मैं खड़ा हूं, तेरा बाप हूं। यस, आमीन। मजबूरी हो जाएगी कि नहीं? अगर परमेश्वर प्रकट हो जाए कि हाँ मैं ही परमेश्वर हूं, कहां, किससे मुंह मोड़ोगे, कहां जाओगे? और
जो मुझे पूछते न थे। ये तो रोमियो में लिखा है। यशायाह में क्या लिखा है? जो मुझे पूछते न थे वे मेरे खोजी हैं। मतलब जिन्होंने पूछना छोड़ दिया है, घमंड में आकर, गुस्से में आकर, नेगेटिव सोच के कारण, या दुविधा में आकर, या भरमाए जाने से, किसी ने आपको भरमा दिया, अरे इधर कोई खुदा बदा नहीं है, अरे कुछ नहीं है, चल चल चल, अरे कोई परमेश्वर नहीं होता है, परमेश्वर कभी ना मिलता है, ना किसी ने देखा है, चल। आप भरमाए गए, आपका मन टूट गया, और टूट जाने के कारण आपका काम नहीं बना, आपकी नौकरी में या नुकसान हो गया, नुकसान पे नुकसान होने के कारण आप इतने टूट गए, आपका परमेश्वर से विश्वास हट गया। परमेश्वर से विश्वास नहीं हटा है, आपका अपने ऊपर से विश्वास हटा है। और विश्वास हटने के बाद, ये माता जी को बोलो बैठ जाएं, विश्वास हटने के बाद इधर इधर सब बोला हालेलुया। हालेलुया। अपना विश्वास खो देने के कारण जो लोग बोलते हैं कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं खुदा के पास नहीं जाऊंगा, मत जा, मत जा, वो तो प्रकट हो जाएगा वहीं पर, आमीन। जहां तू है वहीं प्रकट हो जाएगा, वहीं पे तुझे सिर झुकाना पड़ेगा। मत जा, मजबूरी हो जाएगी। उसने लिखा है, और ये भी लिखा है, वे मेरे खोजी बन जाएंगे। मतलब मजबूरी हो जाएगी, और ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझसे गलती होगी, मेरा बच्चा बीमार है, मैं बहुत अकड़ता था, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को जवाब दे दिया, मैं कहां जाऊंगा, मुझे बचा ले, मुझे मारने मार दे, मेरे बच्चे को बचा ले। HIV, कैंसर, टाइफाइड। जो मुझे पूछते ना थे, जानते हैं परमेश्वर है, जानते हैं कि परमेश्वर है, वो जानते हैं कि परमेश्वर है और मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलत काम नहीं करने, परमेश्वर का भय मानना है, जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से दूरियां बना के रखी हैं, फिर भी परमेश्वर के बारे में उंगली उठाई है, बहुत सा ठट्ठा किया है। ठट्ठा करने वाले लोग, गुस्से क्रोध में आकर प्रभु की महिमा न करने वाले लोग, प्रभु का मजाक उड़ाने वाले लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा समय आए और ये वचन आपके जीवन में पूरा हो कि आप प्रभु के खोजी बन जाएं। अभी तो प्रभु ने कहता कि मैं इतना प्यार करता हूं कि तू सिर्फ अपने दिल को खोल, देख मैं अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। अभी तो मैं खुद ही अंदर आने के लिए तैयार हूं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। लेकिन एक समय तेरे जीवन में ऐसा भी आएगा जब तू मेरा खोजी बनेगा। जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। और आप ढूंढोगे परमेश्वर को, ढूंढोगे, और अगर वो ना मिला तो अभी वो खड़ा है 2025 साल से लगातार वो ये बात अपने बच्चों को समझा रहा है, मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है, मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है, और तूने मुझे ढूंढा भी नहीं, मुझे पा भी लिया है। मैंने तेरे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है और मैं बहुत आनंदित हूं, तूने मुझे पा लिया है। अगर पा लिया है तो अपने आप को संभाल ले। लेकिन आज परमेश्वर एक बात और बोलना चाहते हैं कि जो मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। कहीं तू पाने वालों की कैटेगरी से निकलकर पूछने वालों की कैटेगरी में ना चला जा। कहीं जो लोग, ये वचन क्यों भेजा परमेश्वर ने? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको कितना बड़ा तोहफा परमेश्वर ने दिया है। आप नहीं जानते कितना अनमोल तोहफा परमेश्वर ने आपको दिया कि आपको परमेश्वर मिल गया। और जिसके पास परमेश्वर, उसके पास किसकी घटी हो सकती है? हालेलुया। मेरे पीछे बोलो। लेकिन आज परमेश्वर एक बात और समझाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है। आपने बोला ना अभी, हाँ जी, आपकी आत्मा, आपका मन, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुने। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर क्या गवाही देता है कि आपको परमेश्वर मिल गया है? यस। आपने परमेश्वर को पा लिया है? यस। पक्की बात है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो फिर आपने कहावत सुनी होगी, एक कथा कहानी या कहावत सुनी होगी। मेरे पीछे बोलो, सुनिए तो बताना। एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती। हो सकती हैं? तो एक शरीर में जहां परमेश्वर का वास हो,
वहां बीमारी, कर्जा, नशा, लड़ाई, झगड़ा कैसे हो सकता है? गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, टेंशन कैसे हो सकती है? परमेश्वर है वो, परमेश्वर। या तो तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं है, और अगर है तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहेगा या समझे? अगर तुमने परमेश्वर को पा लिया है, पा तो लिया है, लेकिन उसे जगह नहीं दी अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? सिम कार्ड तो ले लिया, रिचार्ज नहीं कराया, यूज नहीं करना आता, कि कितना बड़ा हथियार तुम्हारे पास है। परमेश्वर पा लिया है, लेकिन फिर भी बीमारियों को, गंदगी को जगह अंदर दे रखी है। उन्हें निकाल दो आज। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कैटेगरी वो बन जाए, जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। बोला हालेलुया। कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आप लोगों ने परमेश्वर को पा लिया है। आमीन। और अगर एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो एक शरीर में जहां परमेश्वर हो वहां गंदगी कैसे हो सकती है? समझ में आ रही बात? तो आज का संदेश यही है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, हम सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, और वो चाहते हैं कहीं तेरे जीवन में ऐसा समय ना आए तू घमंडी बनकर, भरमाए जाने के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा या नकारात्मक सोच के द्वारा कहीं तुम उससे दूरियां ना बना ले। और फिर अगर तूने दूरियां बनाई और तूने ठट्ठा करके मेरे नाम को जैसे मर्जी मजाक में उड़ाकर, मेरा अपमान भी बहुत सारे लोग करते हैं, करने के बाद अगर तू मन फिराकर मेरे पास आएगा, हो सकता है मैं तुझे आशीष दूं। लेकिन अगर मैंने अपने दिल को कठोर कर लिया तो अभी समय है। अभी परमेश्वर बोलते हैं, जो मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। उनकी मजबूरी हो गई है, चाहे वो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, चाहे प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते। लेकिन फिर बोल रहा हूं, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते थे परमेश्वर को, जानते आप भी हैं परमेश्वर को। इसलिए ध्यान दें आज से और आनंदित होकर प्रभु की महिमा करें। यस आमीन। आपको नाज होना चाहिए, आपका सीना ऐसे, मैंने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। किसी और ने पाया कि नहीं पाया? जंगलों में जाकर तपस्या करने से, सन्यासी जीवन बिताने से, बहुत लंबी लंबी उपवास और प्रार्थना करने से भी आपको परमेश्वर मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता। लेकिन खुदा का कलाम बोलता है, जो मुझे ढूंढते ना थे, जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया है। अगर आपको लगता है आपने परमेश्वर को पा लिया है, तो ताली तो बजा सकते हो, हालेलुया। धन्यवाद तो कर सकते हो। और देखो कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने बताया। कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की आपने, कोई उपवास नहीं किया आपने। मेरी बात समझ रहे हो? कितनी आसानी से परमेश्वर ने आपके मन को देखा, आपके मन को देखा, आपकी भलाई के कामों को देखा कि नहीं यार ये बंदा तो बड़ा गुड्डग है, इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर उड़ेल दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। समझ में आई बात? तो आज से अपने ऊपर प्राउड फील करो कि मेरे पास परमेश्वर है। यस खुदा। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी बन जाए और परमेश्वर को ढूंढते फिर से ढूंढने लगो। आज परमेश्वर मिल चुका है, उसकी दया के पात्र हैं आप। आमीन। इसलिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह मुझसे हुए मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपने आप को पवित्र बनाता हूं। आज मैं जान चुका हूं मैंने खुदा को पा लिया है। हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन आज मैं जान चुका हूं मैंने खुदा को पा लिया है। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने पा लिया वो तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, आज की सुंदर शिक्षा के लिए। मेरे पिता, आज आपकी आवाज़ को बहुत सारे लोगों ने सुना है। आज बहुत सारे लोगों के कानों में मेरे पिता आपकी आवाज़ लोगों ने महसूस की है, और लोगों ने मेरे पिता आपके बच्चों ने प्रभु जी आज ये गवाही दी है यस कि मैंने तुझे पा लिया है। यस आमेन। सच में प्रभु जी, जिन बच्चों ने गवाही दी है उनके हृदय में आप सदा स्थिर हो जाएं हमेशा के लिए। प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा आप हमारे अंदर सदा स्थिर रहें, और जो आमीन। गंदगी, जो अशुद्धता हमारे अंदर है मेरे पिता, उसे हम निकाल कर फेंक देते हैं। आमेन। अपने मन को फिराकर प्रभु जी हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर बना रहे, आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में बनी रहे, आपकी उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माएं बीमारियों को लाती, कर्जे को लाती हैं इनके जीवन में, इनको परमेश्वर आपसे दूरियां बनाने के लिए, इनके जीवन में झगड़ा, लड़ाई, कलेश, उपद्रव को लेकर आती हैं। उन गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूं जो इनके जीवन को नाश करने के लिए बीमारियों को लेकर आती हैं। बीमारियों का बहाना बनाकर, एक्सीडेंट का बहाना बनाकर इनके जीवन को नाश करना चाहती हैं। सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, बीमारियों को लाने वाली सब प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं, मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आओ, यहाँ पर दौड़ कर आओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं तुम्हें डांटता हूँ, दौड़ कर आगे आ जाओ। गांठ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, बवासीर, घुटनों का दर्द, चिल्ला चिल्ला कर आगे आओ। तेरे सारे बहानों को मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे परमेश्वर, जिन बच्चों ने अपना मन फिरा लिया है, आज तेरी दया उनके ऊपर होने पाए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।